Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Student, in our previous session we have started our chapter 4, that is acid, bases and salts. And now we have come to the second part of this chapter, and this part is all about neutralization reaction. What if we mix acid and bases? And from this lecture we will develop a competency to understand neutralization reaction and its daily life uses. So are you all ready to learn neutralization reaction? Okay then, let's begin with neutralization. So what is neutralization? देखो वर्ड क्या बता रहा है कि कोई ना कोई इफेक्ट न्यूट्रल हो रहा है. ठीक है, अब देखो हमने एसिड्स पढ़े थे, बेसिस पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेसिस, वीक एसिड्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं. वी हैव लर्न द इंडिकेटर्स ऑल्सो एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, सारी चीजें पढ़ी हैं. अब क्या होगा अगर हम एसिड और बेसिस को मिक्स कर दें तो स्टूडेंट्स जब हम एसिड और बेस को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या होगा, तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर. अब इस रिएक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मीन्स इस रिएक्शन में हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी. तो आप कह सकते हो कि हीट भी निकल रही है. इज इट क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. एसिड का एग्जांपल क्या है आपका, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब एसिड और बेस को जब आपने मिक्स किया तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और बना सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, और क्या इवॉल्व हुई, हीट. इज इट क्लियर? अब क्या हुआ यहाँ पे, जब एसिड और बेस को मिक्स किया तो एसिड का इफेक्ट भी न्यूट्रल हो गया और बेस का इफेक्ट भी न्यूट्रल हो गया और एक नया सब्सटेंस बना. क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना. और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा जब आप दोनों को आपस में मिक्स करोगे और आपको मिलेगा एक नया प्रोडक्ट. एंड नया प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर. नाउ स्टूडेंट, ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. ये कैसे, देखो न्यूट्रल कब होगा, जब आपने एक जैसे एसिड्स और बेसिस ऐड करे हैं. वीक एसिड और वीक बेस को जब ऐड किया तो क्या हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट मिला. व्हाट इफ वी ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब ऐड किया तो क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज तो किया पर एसिडिक इफेक्ट अभी भी रह गया. तो ऐसे केस में आपको सॉल्ट मिलेगा एसिडिक सॉल्ट. और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है और वीक एसिड यूज किया है और दोनों को मिक्स किया तो वहां पे आपको कैसा सॉल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा कैसा सॉल्ट मिलेगा, आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन. सो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस. एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर. और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, that is salt and water. So when we add acid plus base, it gives us salt plus water, and this is a exothermic reaction. Exothermic means exothermic ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है. सो हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी. अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या है. देखो ये एग्जांपल अभी अभी हमने पढ़ा था. HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और दोनों को जब आपने मिक्स किया तो क्या बना, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर. और क्या इवॉल्व होगी इसमें, हीट भी इवॉल्व होगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी आपको क्या बताएगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता कैसे है. टू डेमोन्स्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. आपने एसिड ले लिया और बेस ले लिया, ठीक है, और एक सॉल्यूशन किसका लिया, आपने लिया इंडिकेटर. और इंडिकेटर कौन सा लिया है, यहाँ पे आपने लिया है फिनोफ्थलीन. एंड वी नो दैट फिनोफ्थलीन इज
कलरलेस कैसा होता है फिनोफ्थलीन? कलरलेस होता है। आप उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन डालो या फिर आप उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालो, कलर चेंज नहीं होगा। पर जब आप उसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे, बेस ऐड करोगे, तो कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। तो आपने क्या किया? फिनोफ्थलीन लिया, फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें एसिड ऐड किया, और जब आपने एसिड ऐड किया तो उसका कलर कैसा था? कलरलेस। अब जब आप उसमें बेस ऐड करोगे तो आप देखोगे कि कलर हो गया पिंक। और अब ये पिंक कलर क्या बता रहा है? कि सॉल्यूशन बेसिक है। और फिर से आप इसमें एसिड ऐड करोगे तो फिर से ये हो जाएगा कलरलेस, और फिर से आप जब इसमें बेस ऐड करोगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड का इफेक्ट भी न्यूट्रल हो जाता है और बेस का इफेक्ट भी न्यूट्रल हो जाता है। जब आप एसिड ऐड करोगे तो बेस का इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, और जब बेस ऐड करोगे तो एसिड का इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। तब आपने क्या किया? HCl प्लस फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन में क्या ऐड किया? HCl ऐड किया, और आपने देखा कि कलरलेस सॉल्यूशन है। कलरलेस इसलिए है क्योंकि फिनोफ्थलीन न्यूट्रल और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी कलर नहीं दिखाता है। अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड कर दिया और सॉल्यूशन का कलर हो गया पिंक। अब इस पिंक कलर का मतलब है कि सॉल्यूशन हो गया बेसिक, और इस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? थोड़ा सा और एसिड ऐड करेंगे। सो ऐड मोर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सॉल्यूशन फिर से हो गया आपका कलरलेस। अब कलरलेस है मतलब एसिडिक है, और एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए फिर से आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दिया, और फिर से सॉल्यूशन हो गया पिंक कलर का। और इससे क्या समझ में आया? द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म। अब जब ये रिएक्शन आप करते रहोगे तो पहले जो बीकर था वो कैसा था? बिल्कुल ठंडा था, और जब आपने एसिड बेस को मिक्स करना स्टार्ट किया तो वार्म हो गया बीकर। और ये क्या बता रहा है? कि इस रिएक्शन में क्या इवॉल्व हुई? हीट भी इवॉल्व हो गई है। इज इट क्लियर? अब तो न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा। अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, और एवरीडे लाइफ का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इंडाइजेशन। हमने शुरू में भी पढ़ा था इंडाइजेशन क्या है? कि जब हमें कुछ भी बहुत टेस्टी टेस्टी खाने की इच्छा हो गई, नूडल्स खा लिए, पैटी खा ली, बर्गर खा लिया, अब जब आपने ओवर ईटिंग करी तो आपके स्टमक ने ज़्यादा HCl प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। तो आप इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा HCl प्रोड्यूस होगा, और अब आपको क्या हो जाएगी? हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। तो आपने कभी कभी फील किया होगा कि आपके माउथ में भी एसिड आ जाता है, बहुत खट्टा खट्टा फील होता है, स्टमक पेन होता है। और उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम बेस कंज्यूम करते हैं। कौन सा बेस? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन, इनो, इन सब में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, और फिर आपके स्टमक में होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सो आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये हेल्प करता है जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। पर जब बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? आपको हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और रिलीफ के लिए हमें क्या करना होता है? हमें एंटी एसिड्स, जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल नलिफाई कर सकें, और उन्हीं को हम कहते हैं बेसिस। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस किस में होता है? ये होता है आपके डाइजीन में, इनो में, इन सब में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इज इट क्लियर? तो ट्रीटमेंट कैसे हुआ? आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कंज्यूम किया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, नलिफाई कर देगा। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो एसिड आपके स्टमक में सीक्रेट हुआ है उसका इफेक्ट हो जाएगा नलिफाई। इज इट क्लियर? पर स्टूडेंट्स ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आपने ओवर ईटिंग करी और फिर से आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कंज्यूम किया, डाइजीन ले रहे हो, इनो ले रहे हो। नहीं, हमें बैलेंस डाइट खानी है और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, बहुत हेल्दी फूड को कंज्यूम करना है। ये सब आपके टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आंट बाइट। जब चींटी काट जाती है तो दर्द होता है और थोड़ी सी जलन भी होती है। ऐसा क्यों?
जब आपको आंट बाइट करती है तो उसमें क्या है, उसमें है फॉर्मिक एसिड। वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है और आपकी स्किन हो जाती है वहां से फ्लफी। अब इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम लगाते हैं कैलेमाइन सॉल्यूशन या फिर हम लगाते हैं आपका बेकिंग सोडा। जब आप एसिड पे बेस लगाओगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो ट्रीटमेंट क्या है, इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को थोड़ा सा मॉइस्ट करो और फिर उसको रब कर लो, और बेकिंग सोडा में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। या फिर आप लगा लो कैलेमाइन सॉल्यूशन, और कैलेमाइन सॉल्यूशन में क्या है, जिंक कार्बोनेट है। तो ये क्या करेंगे, ये एसिड का, फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट नलीफाई कर देंगे। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एंड नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखो जब आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। और बहुत ज़्यादा एसिडिक कब होती है, जब हम सॉइल में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को बार बार यूज़ करते हैं और फिर सॉइल का नेचर हो जाता है एसिडिक, और एसिडिक नेचर में प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम बेस ऐड करते हैं, और जब आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो हम उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, एसिड ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। आपकी सॉइल एसिडिक कैसे हो रही है, जब आप बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हो। एंड प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन टू एसिडिक और टू बेसिक सॉइल। बहुत ज्यादा एसिडिक होगी सॉइल तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा बेसिक होगी तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है, इफ सॉइल इज टू एसिडिक, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हम उसको ट्रीट करेंगे बेस से। और बेस क्या है आपका, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आपका स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ा था ना हमने लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, एक बेस है। नाउ व्हाट इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर बहुत बेसिक है तो क्या करोगे, आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स को डालोगे, जैसे आपके कंपोस्ट। अब जब आप उसमें कंपोस्ट डालोगे तो कंपोस्ट क्या करेंगे, एसिड्स को रिलीज करेंगे। दे रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। और एसिड्स क्या कर देंगे, जो आपकी सॉइल है उसका बेसिक नेचर न्यूट्रलाइज कर देंगे, या फिर बेस का और एसिड का क्या हो जाएगा, इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। और आपकी सॉइल क्या है, अब गुड टू यूज। अब प्लांट्स बहुत अच्छे से उसमें ग्रो करेंगे। एंड नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट। अब आपको पता है कि फैक्ट्री वेस्ट में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और इतने सारे केमिकल्स की वजह से आपका फैक्ट्री वेस्ट कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब आप इस वेस्ट को डंप करोगे किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो ये किसके लिए बेकार है, आपके एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए बहुत खराब है। They kill aquatic animals and they are neutralized by adding basic substances. अब आप न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो, जब आप इसमें बेस को ऐड कर दोगे। Is it clear, students? And this is all about today's session. And in today's session, we have learned the neutralization reaction and its daily life uses, its everyday life uses. और हमने उसमें क्या पढ़ा, indigestion, soil treatment, factory waste and ant bite. So these are the concepts we have learned in today's session. And now it's time to check your understanding on the basis of few questions. So let's move to our first question. First question is, what does the neutralization reaction produce? जब neutralization reaction हो रही है, जब acid को आपने base में mix किया तो क्या produce होगा, क्या produce होगा, salt plus water. So B is the correct answer. What is neutralization reaction? Acid plus base. It gives salt plus water. और क्या इवॉल्व होगी, हीट। ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Is it clear? Now let's move to the next question. And next question is, the colors of phenolphthalein in acidic and basic solutions respectively are. देखो फिनोफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है, पिंक। सो डी इज द करेक्ट आंसर। रेड एंड ब्लू नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम लिटमस की बात करते तो हम इन दोनों ऑप्शंस को देख सकते थे, पिंक और कलरलेस। तो ये उल्टा हो गया, कलरलेस तो होता है एसिडिक में और पिंक होता है बेसिक सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And next question is, which base is found in milk of magnesia? Milk of magnesia इतना डिटेल में अभी इंडाइजेशन को पढ़ा है,
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, लिखने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन में ही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, ये आपके लाइम वाटर में होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है आपको, अलग अलग जगह पे अलग अलग बेसेस मिलते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट द बेस इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Is it clear, students? So with this we come to the end of the session today. I hope you enjoy neutralization reaction and its everyday life effects. So see you in another session and don't forget to revise and practice. Thank you.